Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss posture making, जो कि आपकी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और स्कोरिंग करने का ये टॉपिक होता है, क्योंकि ये अक्सर अगर आप सीबीएसई में हो तो 3 मार्क्स में पूछा जाता है और अगर आप एमपी बोर्ड में हो तो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आज यही टॉपिक करेंगे, पोस्टर मेकिंग। अगर आप क्लास 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से समझ ली तो आपको पोस्टर मेकिंग हर क्लास के लिए आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पोस्टर मेकिंग को बिना टाइम वेस्ट करे। सो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि पोस्टर मेकिंग का होता क्या है, पोस्टर मेकिंग मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट तो पोस्टर शुरू नहीं कर सकते, पहले हम देखेंगे कि पोस्टर क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन से। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि क्या मतलब है पोस्टर मेकिंग का। पोस्टर मेकिंग, अ पोस्टर इज अ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मेकिंग एन अनाउंसमेंट और अपील, इशूइंग अ नोटिस, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट और ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस ऑन एनी इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। सबसे पहले तो पोस्टर मेकिंग का क्या मतलब होता है। जो पोस्टर होता है ये बहुत ही यूजफुल रहता है। यूजफुल मीन है किसको रिप्रेजेंट करने का, अगर आप कोई सी भी अनाउंसमेंट कर रहे हो या अपील कर रहे हो या आप कोई से भी नोटिस को इशू कर रहे हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो किसी भी प्रोडक्ट का, या आप अब पीपल्स के बीच में कोई से भी इशू पे अवेयरनेस जगाना चाहते हो, तो ये बहुत ही यूजफुल मीन है अगर आप पोस्टर का यूज करते हो। इससे जो पीपल्स है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो पोस्टर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अ पोस्टर शुड बी विजुअली अट्रैक्टिव, एक पोस्टर को विजुअली अट्रैक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। एंड रीडेबल डिस्टेंस, मतलब जो पोस्टर है वो रीडेबल होना चाहिए डिस्टेंस से। ऐसा नहीं है कि आपने पोस्टर बना लिया और वो दूर से रीडेबल ही नहीं, आपका जो पोस्टर होना चाहिए वो रीडेबल होना चाहिए फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो ये कुछ हमने डेफिनेशंस देख ली जो अगर आपको पोस्टर बनाना है तो माइंड में रखनी है। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को जो हमें पोस्टर बनाते समय याद रखना है। वो टिप्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके फुल मार्क्स आना पक्के हो जाएंगे। डेफिनेशन आई होप कि तुमको पोस्टर की समझ में आ गई होगी, क्योंकि डेफिनेशन पोस्टर की एग्जाम में कोई पूछता नहीं है, बस आपको नॉलेज के लिए अपने माइंड में रखनी है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है वो है कि जो आपका पोस्टर है वो विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब जो हमारी आंखें हैं वो दूर से ही उस पोस्टर को कैच कर ले। फिर जो आपके पोस्टर का टाइटल है वो सजेस्टिव होना चाहिए और कैची होना चाहिए, जैसा कि ऊपर वाले में था। आप उस पोस्टर में स्लोगन और जिंगल या शॉर्ट वर्ड्स का यूज कर सकते हो। आप उस पोस्टर में ड्राइंग भी कर सकते हो या स्केच भी कर सकते हो, और आप उस पोस्टर में लेटर्स या डिफरेंट साइज ऑफ शेप्स का यूज करोगे तो बहुत ही बढ़िया है, आप कर सकते हो। मतलब ये सब चीजें आप अपनी पोस्टर में करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ अब ये सब चीजों को हमको कैसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है उसके आंसर में देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। स्टूडेंट, जो मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा अभी वो ये है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज। जो आपका स्कूल है वो गोइंग करने वाला है, मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला है क्या, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज के लिए वर्कशॉप, कि भैया ड्रग एब्यूज ना करे, प्रिवेंशन करे, मतलब उससे दूर रहे। इन द कमिंग वीक, मतलब जो आने वाला हफ्ता है उसमें ही प्रिपेयर करना है आपको पोस्टर विथ कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स। तो अब ये थ्री मार्क्स में भी आपको आ सकता है या 5 मार्क्स में भी आ सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। इसको ही हम देखेंगे। तो आप कैसे इसको बनाएंगे देखते हैं इसको। स्टूडेंट, ये उस पोस्टर का आंसर है कि आपको कैसे इस पोस्टर को ड्रॉ करना है। जितना अट्रैक्टिव हो सके उतना अट्रैक्टिव अगर आप बना सकते हो एग्जाम में तो उतना अट्रैक्टिव बनाना, कलर रख के ले जाना, 2-3 पेन रख के ले जाना, तो आपको जो टीचर है वो भी इंप्रेस होगी क्योंकि उनको दूर से ही हाईलाइट आपका पोस्टर दिखेगा तो फुल मार्क्स देंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो हेडिंग थी कि हमें पोस्टर बनाना है ऑन वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज पे, तो वही मैंने हेडिंग डाली है, वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज, और इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि जब मैंने आपको टिप्स पढ़ाए थे इसके पहले तो उसमें मैंने बताया था कि आप लेटर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज का यूज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे बड़े लेटर्स का यूज कर दिया ताकि हाईलाइट हो। देन मैंने स्कूल का नाम डाला है। स्कूल का नाम आपको वहां पे गिवन नहीं था, आप कोई सा भी नाम डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर, ठीक है।
आपको मतलब दिख रहा होगा फॉर्मेट कैसे लिखना है। मैंने नाम डाल दिया स्कूल का। अगर आपको स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप स्कूल का नाम डाल सकते हो, और अगर आपको ट्री नहीं तो सेविंग इन्वायरमेंट से दे के रखा है, अगर आपको अथॉरिटी का नाम दे के रखा है तो आप अथॉरिटी का नाम डालना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं अथॉरिटी का नाम डालने की। तो सबसे पहले तो हमने डाला वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज बॉक्स में, देन लोटस इंटरनेशनल स्कूल जोधपुर। देन आपको लिखना है कुछ लाइंस, क्योंकि 3 मार्क्स में भी कुछ तो लाइन लिखना ही पड़ेगी। तो अ वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन द एसोसिएशन विद ड्रग कंट्रोल सोसाइटी जोधपुर। तो आपने यहाँ पे बता दिया कि अ वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज ऑर्गेनाइज हो रही है किसके द्वारा, इन एसोसिएशन विथ ड्रग कंट्रोल सोसाइटी जोधपुर। की जो ड्रग कंट्रोल सोसाइटी है जोधपुर में वो ऑर्गेनाइज कर रही है किसको, ड्रग वर्कशॉप ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज, और ये स्कूल में ही है। इसके लिए अपने स्कूल के क्वेश्चन में बोला है। द डिटेल्स जो है ये मेंशन करी गई है नीचे कि कब है, 18 जनवरी को है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सपोज अगर आपका एग्जाम है 15 जनवरी को, तो आपको उस तारीख को तो आप पोस्टर लिख रहे हो, तो उसी तारीख को तो आपका फंक्शन होगा नहीं, उसी तारीख को तो आप अवेयर कर नहीं दोगे, उसके 2 दिन बाद अवेयरनेस होगा। इसी के लिए 2 दिन बाद दिन की तारीख मैंने यहाँ पे लिखी है। ऑन कौन सी जनवरी को, तो 18 जनवरी को। मतलब आप जो भी पोस्टर बना रहे हो जिस भी तारीख, उससे 2-3 दिन बाद ही आप कब है वो लिखोगे। तो ऑन 18 जनवरी। टाइम, तो टाइम आप जैसे कि प्रिवेंशन है, वर्कशॉप है प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एब्यूज पे, तो मैंने टाइम ले लिया 11 AM। देन स्कूल, स्कूल का जिक्र करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्कूल बोला है। तो कहाँ पे है, एट स्कूल हॉल। स्कूल हॉल में ये फंक्शन होगा, ये वर्कशॉप होगी। और मैंने यहाँ पे छोटे से कॉलम में ये भी बना दिया है से नो टू ड्रग, कि आपको ड्रग को नो कहना है, क्योंकि ये और अट्रैक्टिव लगेगा। नाउ नेक्स्ट दिखते हैं। और फॉर स्टूडेंट्स क्लास 10 to 12, ये कौन से क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th से 12th तक के लिए है। अब यहाँ पे मैंने छोटी सी लाइन और लिखी है, कभी आप अगर MP बोर्ड वाले हो तो आप ये भी लिख के आ सकते हो, ये 2-3 लाइन। अगर आप CBSE वाले हो तो ये यहाँ तक भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। डॉक्टर प्रदीप कुमार विल गिव अ डिटेल्ड स्पीच ऑन द हार्म्स ऑफ ड्रग, की क्या हार्म्स है ड्रग्स के, उस पर जो डॉक्टर प्रदीप कुमार है वो पूरी डिटेल्ड स्पीच देंगे। तो आप देख रहे हो, आपको पूरा जो पोस्टर है वो ऐसे आपको रेडी करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। यहाँ पे मैंने पूरा चीज़ों का ध्यान रखा है, तो आप इसका पॉज करके वीडियो को पूरा उतार सकते हैं। नाउ नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन की जो आपको ट्राई करने हैं। और आपसे अगर हो तो कमेंट करना मेरे को, अगर नहीं हो तो मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे आप चेक करेंगे तो उस पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं अब। तो स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आपको मेरे को करके बताना है। डिजाइन अ पोस्टर टू लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन इन अ एरिया सराउंडिंग योर स्कूल। मतलब आपको ट्री प्लांटेशन कैंपेन जो कि आपका स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज करा जा रहा है उसके लिए आपको पोस्टर डिजाइन करना है। सेम एज इट इज आप बॉक्स बनाना, और जो भी हेडिंग जो आपको दिख रही है इन्वर्टेड कॉमा में आप वही रखेंगे। को 2-3 लाइन लिखोगे, कब होगा, टाइम क्या है और कहाँ पे होगा और किन किन स्टूडेंट्स के लिए है, और 1-2 स्लोगन यूज़ करोगे तो आपका ये पोस्टर बन जाएगा। आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं हो तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक करना मेरे चैनल की, तो आपको वहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि तुमको पूरा पोस्टर सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। फॉर आप कोई सी भी क्लास में हो क्लियर हो गया होगा आपको अभी तक पोस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, इट मोटिवेट्स अस फॉर मेकिंग वीडियोज़।